गति मार्गणा में कर्मों के उदय आदि संबंधी चर्चा चल रही थी। एक गति बची है, देव गति संबंधी वर्णन और होना है। गाथा नंबर 304। भोगम वसुरेर्नरचौ नराउ वज्जूणसुरचौ सुराउम खिव देवेणे वित्थि इत्थिमीणा पुरुष वेदोय अब यहाँ कहते हैं भोगम व सुरे, यानी भोग भूमियाँ जीवों के समान, जैसे भोग भूमि मनुष्यों के बारे में बताया था, उसी तरह से सुरों माने देवों में लगा लेना चाहिए। कुछ प्रकृतियाँ कम करके उनमें उदय योग्य प्रकृतियाँ जानना। तो भोग भूमि में मनुष्यों की उदय योग प्रकृति ठीक तो चल रहा था। उदय योग्य प्रकृतियां 78 होती हैं, जो कल बताई थी। उन्हीं 78 प्रकृतियों में ये कुछ प्रकृतियां हैं, इनको कम करना, और कुछ प्रकृतियां बताई जाएंगी उनको जोड़ना, जो इस गाथा में बताया गया। नर चतुष्क, ये नर चौ है ना, मनुष्य चतुष्क जिसे कहेंगे, यानी मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी औदारिक शरीर और औदारिक शरीर अंगोपांग, ये नर चतुष्क कहलाता है। इसको छोड़ना, और नरायु छोड़ना माने मनुष्य आयु छोड़ना, वज्जूण माने वज्र वृषभ, नाराज सेनन वज्र, ऊण माने इससे रहित वज्र माने वज्र वृषभ नाराज सेनन। इतनी प्रकृतियों को तो कम करना, क्योंकि देवों में इन प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर वगैरह, मनुष्य आयु, वज्र वृषभ नाराज सेनन, इनका भी उदय देव गति में नहीं होता है। देव गति में किसी भी संगनन का भी उदय नहीं होता। भोग भूमि में केवल एक सेनन बताया था, वज्र वृषभ नाराज सेनन, उसको भी यहाँ पर मना कर दिया। तो ये 6 प्रकृतियों को यहाँ कम कर दिया, और प्लस क्या कर दिया, सुर चौ सुराउम, सुर चतुष्क जोड़ देना, मनुष्य चतुष्क हटा देना, सुर चतुष्क जोड़ देना। तो देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, ये सुर चतुष्क हो गया। और सुरायु माने देवायु, इन 5 प्रकृतियों को मिला देना। 6 कम कर देना, 5 मिला देना, तो क्या होगा, एक ही कम हो पाएगी। तो 78 की 77 प्रकृतियां रह जाएंगी। ये उदय योग की प्रकृतियां हो गई। फिर कहते हैं खिव देवे नेवित्थि, देवों में जो इत्थि वेद है वो नहीं होगा। अब मतलब जो पुरुष देव होंगे उनमें स्त्री वेद नहीं होगा, इत्थिम मीणा पुरुष वेद होया, और स्त्रियां जो होंगी उनमें पुरुष वेद का उदय नहीं होगा। इस तरह से अगर अलग अलग देव या देवांगनाओं के लिए लगाया जाएगा तो उदय योग प्रकृतियों में
दो वेदों में से एक ही वेद लेना। तो वह दो वेद में से एक वेद और कम हो जाएगा तो प्रासंगिक जो भी होगा वो 76 प्रकृतियों का उदय रह जाएगा। देव में भी 76 का और देवी में भी 76 प्रकृतियों का उदय रह जाएगा। इस तरह से ये देवगति संबंधी यहाँ पर वर्णन किया गया। ठीक है, तो अब इसमें ही अपने 4 गुण स्थान होते हैं, सो लगा लेना। और तो कोई खास विशेषता है नहीं है जो यहाँ बताई जाती। तो उदय योग्य प्रकृतियाँ जो रह गई वो 77 उदय योग्य प्रकृतियाँ हैं। और जो भी प्रासंगिक देव या देवी होगा उसके अनुसार वो 76 रह जाएंगे। और ये सभी जो है उदय योग्य प्रकृतियाँ सौधर्म स्वर्ग तक भी चलेंगी और वहाँ से लेकर के 9 ग्रह वेग पर्यंत तक चलेंगी, क्योंकि वहाँ तक ये सब प्रकृतियों का उदय स्थान चलेगा ये। फिर उसके बाद में 9 ग्रह वेग तक के देवों में ये, अब जहाँ तक देव और देवियाँ रहेंगी वहीं तक रहेगा ये 76। फिर बाद में तो ये केवल देवों में ही घटित होने लग जाएगा। फिर तो मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय योग्य प्रकृतियाँ यहाँ पर बचेंगी। 76 रह गई थी ना किसी एक देव या देवी के हिसाब से, तो 76 में उदय योग्य प्रकृतियाँ यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में 75 रह जाएंगी। एक तरह से 77 जो कर्म प्रकृतियाँ थीं 77, तो वो अपन सामान्य से लगाएंगे, सामान्य से देव हो या देवी हो। 77 कर्मों का देवगति में सामान्य से उदय योग्य प्रकृतियाँ हैं, तो उन्हीं को लेकर के चलेंगे। और उसमें वही 2 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में अनुदय रहेंगी, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व। तो ये 2 अनुदय हो गई और मिथ्यात्व गुण स्थान में एक की विच्युत्ति होती है मिथ्यात्व प्रकृति की, तो एक उदय विच्युत्ति की योग्य हो गई, है ना। तो एक उदय विच्युत्ति हो गई, उदय 75 का हो गया और अनुदय 2 का हो गया। ये पहले गुण स्थान का बन जाएगा चार्ट। फिर दूसरे गुण स्थान में उदय योग्य प्रकृतियाँ उदय योग्य प्रकृतियाँ 75 में से 4 की तो उदय विच्युत्ति हो जाएगी, साधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4 कसायों की ये उदय विच्युत्ति हो जाएगी। और अनुदय की प्रकृतियाँ 3 हो जाएंगी, है ना। तो वही 3 जो है 77 में से कम कर दो तो 74 प्रकृतियाँ उदय योग्य रह जाएंगी, 3 अनुदय की हो जाएंगी। फिर मिश्र गुण स्थान में आएंगे तो यही 3, 4 और 3 7, है ना। अब इसमें 77 में से 7 कम कर दो तो ये 70 प्रकृतियाँ यही उदय के योग्य रह जाएंगी। एक सम्यक मिथ्यात्व मिश्र प्रकृति की एक उदय विच्युत्ति हो गई और 7 प्रकृतियाँ अनुदय की हो गई। अब इसमें 7 में 4 और 3 7 ये तो हैं ही हैं। अब इसमें सम्यक मिथ्यात्व हाँ एक तरह से कम हो जाएगा, अनुदय में कम हो जाएगा, है ना। और देवगत्यानुपूर्वी इसमें जुड़ जाएगी। तो ऐसे करके प्लस माइनस बराबर 7 ही रहेंगी वो। और चौथे गुण स्थान में 7 और 1 8। चौथे गुण स्थान में 7 और 1
8 प्रकृतियां, 77 में से 6 प्रकृतियां अनुदय रूप रहेंगी यहाँ पर। 7 में से ये सम्यक प्रकृति इसमें प्लस हो जाएगी, सम्यक मिथ्यात्व कम हो जाएगी। और देवगत्यानुपूर्वी के साथ में भी सामान्य से असंयत गुण स्थान तो बना ही रहेगा, तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा, है ना। तो ये 6 प्रकृतियां अनुदय की हो गई, और बाकी चौथे गुण स्थान में जो उदय विच्युति होती है, जिन अप्रत्याख्यान चतुष्क की, और उसके साथ साथ ही देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, व्यक्रिय शरीर, अंगोपांग और देवायु, ये सब उसमें 9 प्रकृतियां लगभग ये कम हो जाती हैं। देवगत्यानुपूर्वी और सम्यक प्रकृति का इसमें उदय आ जाएगा, तो इसलिए अनुदय में ये 6 प्रकृतियों का अनुदय कहलाएगा। बस ये 4 ही इसमें गुण स्थान है, और इसी तरीके से ऊपर के स्वर्गों में इसको लगा लेना। सौधर्म स्वर्ग से लेकर के 9 ग्रेवेक पर्यंत तक यही रहेगा, उसके बाद में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, तो देख लेना। जैसे इसमें चार्ट तो दे ही रखा है। सौधर्म स्वर्ग से 9 ग्रेवेक पर्यंत देवों में उदय विच्युति आदि ये 4 गुण स्थान बना के दिए ही हैं। अब उसमें उदय 75 की जगह 74 का रह जाएगा, है ना। किसी प्रासंगिक एक देव में या देवी में लगाएंगे तो वो 74 का रह जाएगा। अनुदय 2 का ही है, 1 की विच्युति है। बस एक एक इसमें थोड़ी सी सामान्य जो चार्ट बनाया था उसमें से एक एक कम हो जाएगी प्रकृतियां उदय में। दूसरे में 73 रह जाएंगी, तीसरे में 69 और चौथे में 70। उदय विच्युति तो उतनी ही रहेगी, 4 की, 1 की और 9 प्रकृतियों की। इस तरह से ये सामान्य से देवों का प्रकरण 9 ग्रेवेक तक का बन जाता है। अब जब अनुदेश और अनुत्तर का प्रकरण आएगा तो उसमें कुछ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, जो यहाँ बताया जा रहा है। गाथा 305। अविरध ठाणम एकम अणुदिशादिषु सुरोगमेव हवे भवणति कपित्थीणम् असंजदेणत्थि देवाणु। अब यहाँ पर भवनत्रिक वगैरह की देवियों की और देवों की भी बात यहाँ पर कही गई है। ऊपर जो है वो सौधर्म स्वर्ग से लेके 9 ग्रेवेक पर्यंत तक का वो चार्ट है। अब यहाँ कहते हैं अविरध ठाणम एकम अणुदिश आदिशु, जो अनुदिश आदि होते हैं उनमें एकमात्र गुण स्थान रह जाता है। अविरत स्थान नाम का एक गुण स्थान रह जाता है। 9वें ग्रेवेक तक तो 4 गुण स्थान होते हैं, और ग्रेवेक के बाद मात्र एक ही गुण स्थान रह जाता है, क्योंकि वहाँ सभी सम्यक दृष्टि देव ही होते हैं। तो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन विमानों में एक मात्र अविरत गुण स्थान है। और सुरोघम एव हवे, जो देवों की सामान्य से जो उदय योग्य प्रकृतियां बताई थी, है ना, वही यहाँ पर उदय योग्य प्रकृतियां जानना। जो देवों का सामान्य चार्ट बनाया था तो उसमें उदय योग्य प्रकृतियां जो चौथे गुण स्थान में थी 70, उदय योग्य प्रकृतियां 70 थी। तो वही 70 प्रकृतियां यहाँ असंयत गुण स्थान में उदय रूप जानना। भवणति
यानी भवनत्रिक के और कल्पवासियों की इत्थीणम देवांगनाओं में उदय योग्य प्रकृतियां असंजदे नत्थि देवाणु, ये तो अलग हो गया। यानी भवनत्रिक के देव और देवियों में और कल्पवासियों की देवियों में सामान्य देवों की तरह ही उदय योग्य प्रकृतियां होंगी। जो 77 उदय योग प्रकृतियां बताई थी, उनमें से देवों में स्त्री वेद और देवांगनाओं में पुरुष वेद के बिना 76 प्रकृतियां उदय योग्य हैं, जो पहले बताई थी गाथा 3 से 4 के लास्ट में। वही 76 प्रकृतियां यहां पर भी उदय योग्य जानना। और इनमें भी भवनत्रिक की देव देवियों में और कल्पवासी की देवांगनाओं में असंयत गुण स्थान में नत्थि देवाणु माने देवगत्यानु पूर्वी का उदय इनमें भी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मर करके भवनत्रिक के न देवों में उत्पन्न होता है और न देवियों में उत्पन्न होता है, और ना ही कल्पवासी की देवांगनाओं में उत्पन्न होता है। इसलिए चौथे गुण स्थान में देवगत्यानु पूर्वी का उदय भवनत्रिक के देव देवियां और कल्पवासी की देवियों में घटित नहीं होगा। ये जो है विशेष बात ध्यान में बस रखना है, बाकी सब सामान्य है ना। भवनत्रिक और कल्पवासी देवांगनाओं में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इनके असंयत गुण स्थान में देवगत्यानु पूर्वी का उदय नहीं होगा। विशेष यह है कि सासादन और असंयत गुण स्थान में क्रम से 5 एवं 8 प्रकृति की विच्युति जानना शेष कथन सुगम है। दूसरे गुण स्थान में और चौथे गुण स्थान में क्रम से 5 एवं 8 प्रकृति की विच्युति जानना शेष कथन सुगम है। मतलब मिथ्यात्वादी 4 गुण स्थानों में क्रम से 1, 5, 1, 8 ऐसे कर्म प्रकृति की विच्युति होगी, और 74, 73, 69 प्रकृतियों का उदय रहेगा, 2, 3, 7, 7 प्रकृतियों का अनुदय रहेगा। तो ये एक अलग से चार्ट बन जाएगा भवनत्रिक का, देव देवियों का और कल्पवासी की केवल देवियों का, ये एक अलग से चार्ट बनाया गया। उदय योग्य प्रकृतियां यहाँ पर जो 76 थीं, उनमें भी 2 कम और हो जाएंगी। अनुदय वाली जो है ना 2 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, उनका अनुदय रहेगा। तो ये उदय योग प्रकृतियां केवल 74 ही रह जाएंगी, और उदय विच्युति तो एक की होगी, सामान्य श्री मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है ना। इस तरह से ये गति मार्गणा के अनुसार इनका वर्णन हो जाता है। अब यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा प्रारंभ होती है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। तिरिय अपुण्यम वेगे परघाद चौक पुण्य साहरणम हे इंद्रिय जस थी तणे णति थीणति थावर जुगलम च मिली दव्वम। दो तीन गाथा हैं एक साथ। ऋण मंगो वंगतसम संहति पंचखमेव वियले अवणीय थावर जुगलम साहरणेयमखमादावम। एक और खिव तस दुग्गदि दुस्सर मंगो वंगम सजादि सेवठी
ओगम शैलेशाः ऋणिगिविगलादावथावरदुगूढम् ये इंद्री मार्गणा शुरू हुई है ना। अब इस इंद्री मार्गणा में त्रिय अपुण्डम, जो त्रियंचों में अपर्याप्त अवस्था में वेगे परघात चौक पुण्य साहरणम, जो त्रियंचों की अपर्याप्त अवस्था थी उसमें जो प्रकृतियों का उदय बताया था, उनमें से कुछ ये प्रकृतियां है ना, और इनमें मिलाना है। मिली दब्बम जो अंत में लिखा है ना, तो परघात आतप, परघात चतुष्क के रूप में जो लिखा है, परघात चतुष्क यानी परघात आतप उद्योत और उच्छ्वास। पुण्ड माने पर्याप्त, साहरण माने साधारण, और एकेंद्री माने एकेंद्री जस यश कीर्ति थीणति स्त्यान गृद्धि त्रिक, थावर माने स्थावर, और जुगल, स्थावर का जुगल मतलब स्थावर और सूक्ष्म, इनको तो मिला देना। और फिर ऋणम यानी इनको कम करना। ऋणम पुराना शब्द मतलब ये ऋण, धन ऋण जिसको बोलते हैं। ऋण माने इनको कम करना। अंगो वंग तसम, अंगुपांग है, त्रस है, और संगति माने संगनन है, पंचक माने पंचेंद्री जाती है, एवं इह वियले पंचेंद्री जाती है। इन प्रकृतियों को कम कर देना, और इस तरह से एक इंद्री के यह उदय योग्य प्रकृतियां निकल करके आ जाएंगी। यहाँ तक इतना कम करेंगे। विकलय माने फिर बाद में विकलत्रय की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ तक ये एवं इह, यहाँ तक जो लिखा है ना एवं, यहाँ तक ये एक इंद्री के उदय योग्य प्रकृतियां हो जाएंगी। तो पहले तो जो पंचेंद्री लब्धि अपर्याप्तक त्रियंच की जो बात कही थी उनको याद करना पड़ेगा। उसमें जो प्रकृतियां बताई थी 71 प्रकृतियां, उनको सामने रख करके उनमें से ये वाली जो परघात आतप उद्योत वगैरह ये जो प्रकृतियां हैं, इनको तो उसमें मिला देना है ना, और ये कम कर देना है, क्योंकि एक इंद्री के योग्य बनाना है ना। तो एक इंद्रियों के लिए उसमें अंगोपांग कम कर देंगे। एक इंद्रियों में अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता है ना। एक इंद्रिय हैं तो त्रस नाम कर्म का उदय नहीं होगा, उनके अंदर कोई संगनन भी नहीं होता, तो संगनन का भी उदय नहीं होता। क्या सुना? हाँ, एक इंद्रियों में तो एक इंद्रियों में अंगोपांग भी नहीं होते, और एक इंद्रियों में सहनन भी नहीं होता, है ना। है? नहीं तो औदारिक शरीर तो है ही एक इंद्री का, संगनन का काम नहीं, संगनन नहीं है। अंगोपांग भी एक इंद्री में नहीं होते हैं, है ना। अंगोपांग कहाँ से आएंगे एक इंद्री में? तो अंगोपांग नहीं है तो सहनन नहीं है।
तो होगा सो होगा। क्या हो गया? पेड़ क्या सोएगा? पेड़ में रहने वाले जीव स्त्यान ग्रंथि में पड़े रहेंगे, एक इंद्रियों में स्त्यान ग्रंथि त्रिक का उदय बना रहेगा। ठीक है। तो और पंचेंद्रिय जाति ये भी इनके एक इंद्रिय के लिए नहीं होगी, तो इसलिए इन प्रकृतियों को तो कम करना। ये 4 प्रकृतियां 71 में से कम करना, और जो ऊपर वाली लिखी हैं वो उनमें मिलाना। जो परघात है, आतप हैं, उद्योत हैं, इन सब के उदय हो जाएंगे। उच्छ्वास है, पर्याप्त है, साधारण है, एक इंद्रिय जाति है, यश कीर्ति भी है, स्त्यान गृद्धि त्रिक है, स्थावर है और सूक्ष्म है। तो ये 13 प्रकृतियां ये हैं, इनको तो जोड़ना 71 में, और 4 कम कर देना ये वाली। तो 80 प्रकृतियों का उदय एक इंद्रियों में पाया जाता है। एक इंद्रिय के 80 कर्मों का उदय योग्य प्रकृतियां। तो ये ध्यान रखने योग्य है कि एक इंद्रियों में भी है ना, उच्छ्वास तो होगा ही, जो पर्याप्त है तो उच्छ्वास तो होगा ही। उच्छ्वास होगा, पर्याप्त तक नामकर्म का उदय होगा, तो ये भी होगा। अब मुख्य बात तो यही है कि उन एक इंद्रिय में भी यशस कीर्ति का उदय है, ये भी बताया गया है। तो पंचेंद्रिय जो लब्धि अपर्याप्त त्रियंचों की प्रकृतियां थीं, उनमें ये सब प्लस माइनस करना है। पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त त्रियंच। तो अब उस समय पर उसमें ये सब प्रकृतियां माइनस थीं, है ना। आतप, उद्योत, ये सब अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर अब ये एक इंद्रिय में आतप भी है, उद्योत भी है, परघात भी है, ये सब प्रकृतियां हैं। और विशेष बात यही है कि निद्रा, तीनों निद्राओं का इसमें उदय बताया गया। एक इंद्रियों की भी निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, स्त्यान ग्रंथि का उदय जैसे होगा तैसे होगा। तो क्या हो गया? परघात तो जिनके पास उपघात की क्षमता है उनके पास परघात की भी क्षमता होती है। दूसरों का घात तो वनस्पतियां करती ही हैं। हाँ, वो भी हैं और भी समझ सकते हैं। जो भी है, कांटेदार प्लांट होते हैं, कुछ आजकल बताते रहते हैं टीवी चैनलों में, किसी को भी पकड़ लेता है, ऐसे समुद्री जन्म होते हैं। तो जो भी है होता तो है। परघात का उदय तो वैसे भी जिन जीवों में रहता है, वो जीव दूसरे के घात से भी अपनी रक्षा करते हैं, तो परघात से ही कर पाएंगे। परघात का मतलब ऐसा नहीं समझना कि दूसरे का ही घात करना, है ना। दूसरे के घात से हम अपनी रक्षा करेंगे तो भी वो परघात नाम के उदय से ही होगा। तो इस तरह से ये तो हो गई एक इंद्रियों की 80 प्रकृतियां। अब वियले विकलेंद्रियों में बताते हैं। तो विकलेंद्रियों में क्या करना? अवणी माने कम कर देना, थावर जुगल कम कर देना। अब विकलेंद्रिय की बात आई
तो विकलेंद्रियों में स्थावर जुगल का मतलब स्थावर नहीं होगा, सूक्ष्म नहीं होगा। स्थावर और सूक्ष्म नामकरण का ये माइनस हो गया जो एक इंद्रिय संबंधी है। फिर ये साधारण और एयक्षम, साधारण और एक इंद्रिय और आदावम, ये आताप प्रकृति, इनको भी कम कर देना। क्योंकि ये एक इंद्रिय में ही होता है, आतप नाम कर्म का उदय एक इंद्रिय में ही होगा साधारण का। तो इस साधारण एक इंद्रिय जाति आतप प्रकृति ये भी कम कर देना। इस तरह से ये इनको कम किया गया। अब इसके बाद में खिव, खिव माने इनको क्षिप्त कर देना, जोड़ देना। कौन सी? इन प्रकृतियों को। त्रस दुग्गति है ना, वही त्रस दुग्गति माने अप्रशस्त विहायोगति, दुस्वर और अंगोवंग, अंगोपांग नाम कर्म का उदय है ना। सजादी सेवट्टम, और अपना सजाती है ना, सेवट्टम माने श्रपाटिका संगनन, और अपनी अपनी जो जातियां होंगी वो उसमें मिला देना। सजाति का मतलब विकलत्र में है तो दो इंद्रिय के लिए दो इंद्रिय जाति जोड़ने देना, तीन इंद्रिय के लिए तीन इंद्रिय जाति जोड़ देना, चार के लिए चार इंद्रिय जाति जोड़ देना। तो अपनी अपनी जाति उसमें मिला देना। इस तरह से इतनी जब मिला देंगे तो यह विकलत्रय में उदय योग्य प्रकृतियां बन जाएंगी। हाँ हाँ, विकलत्रय में ये एक इंद्रिय संबंधी जो 80 प्रकृतियां थीं उनमें स्थावर सूक्ष्म साधारण एक इंद्रिय आतप, ये कितनी हो गई? 5 प्रकृतियां तो घटा दी। और त्रस अप्रशस्त विहायुगति दुस्वर अंगोपांग सहनन और दो इंद्रिय आदि एक एक जाति ये जो उसमें जोड़ दी, तो 6 जोड़ दी और 5 घटा दी, क्या बचेगा? एक ही बढ़ेगी। तो 80 की 81 हो गई। बस एक एक प्रकृति बढ़ गई, अपनी अपनी उदय योग्य 81 प्रकृतियां अपनी अपनी जाति मिलाने से बन जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया विकलत्रय का। ओगम शैले, सकलेंद्री की अगर बात करेंगे पंचेंद्री की, तो वो ओग के समान जान लेना जो पहले गुण स्थान में बता के आए हैं वो। अब उसमें क्या कम कर देना, तो यहां बता दे रहे हैं। साधारण है ना, इग माने एक इंद्री, विग माने विकलत्र, आतप स्थावर, दुख स्थावर और सूक्ष्म, ये 8 प्रकृतियां उसमें कम कर देना, ऊण कर देना, कम हो जाएंगी। यानी जो 122 प्रकृतियां थीं सामान्य से, उनमें ये साधारण एकेंद्री विकलत्र 3 आतप स्थावर और सूक्ष्म ये 8 प्रकृतियां कम कर देंगे तो 114 प्रकृतियां सकलेंद्री की माने पंचेंद्री की उदय योग्य रह जाएंगी। 122 में ये सब जुड़ी हुई हैं, 122 तो कॉमन है, तो उसमें पंचेंद्री के लिए निकालेंगे तो इसमें 8 प्रकृतियां ये और कम कर देंगे। तो ये 114 प्रकृतियों का वहाँ पर उदय जानना। इस तरह से एक इंद्री में उदय योग्य प्रकृतियां बता दी। कितनी? 80 प्रकृतियां। ठीक है, गुणस्थान इनमें 2 हो जाते हैं, मिथ्यात्व और सासाधन, 2 गुणस्थान माने जाते हैं एक इंद्रियों में भी। 80 प्रकृतियां उदय योग्य हैं, गुणस्थान 2 हैं। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में जो उदय विच्छुत्ति होगी वो अब आप एक इंद्री के हिसाब से उदय विच्छुत्ति बना सकते हैं। उदय विच्छुत्ति वाली जो प्रकृतियां हैं उनमें से ये सब पहले गुणस्थान तक ही उदय रहने वाली प्रकृतियां, उसके बाद इनकी उदय विच्छुत्ति हो जाती है। जैसे मिथ्यात्व की तो है ही है, इसके अलावा ये जो नाम कर्म की हैं, सूक्ष्म है, अपर्याप्तक है, साधारण है, ये सब एक इंद्रिय के लिए एकमात्र पहले गुणस्थान में ही ये होंगी। पहले गुणस्थान के बाद इनकी उदय विच्छुत्ति हो जाएगी। माने सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण ये जो जीव होंगे ये नियम से पहले गुणस्थान में ही होंगे, है ना।
स्त्यान गृद्धि आदि जो 3 निद्राएं हैं, ये भी पहले ही गुण स्थान में इनका उदय है, वहीं पर उदय विच्युति हो जाएगी। परघात है, उद्योत है, आतप है, उच्छ्वास है, ये सब भी पहले गुण स्थान के ही योग्य हैं। तो इतनी उदय विच्युति हो गई 11 प्रकृतियों की, है ना। और दूसरे गुण स्थान में उदय विच्युति होगी अनंतानुबंधी 4 कसायों की, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म की और स्थावर नाम कर्म की। तो ये एक इंद्रिय और स्थावर तो रहेगा ही, दूसरे गुण स्थान तक उसकी भी विच्युति दूसरे गुण स्थान में हो जाएगी। बाकी और जो ये एक इंद्रिय संबंधी कर्म है, इनकी विच्युति पहले गुण स्थान में हो जाती है। ये विशेष बात है, बाकी सब चीज़ें कॉमन है ना। ये एक इंद्रिय का हो गया। विकलत त्रय में भी इसी तरह से जानना। विकलत त्रय में 81 प्रकृतियों का उदय है, उसमें भी 2 गुण स्थान है, पहला और दूसरा। और बाकी जो पंचेंद्रीय जाति आएगी, तो पंचेंद्रीय जो इंद्रिय नाम कर्म पंचेंद्रीय के साथ में बनेगा, तो उसमें सभी गुण स्थान बन जाएंगे पंचेंद्रीय के नाम पर। तो वो कॉमन चार्ट रहेगा, है ना। 122 में से 8 कम करके जो 114 उदय युक्त प्रकृतियां बनाई हैं, उन्हीं के अनुसार उदय विच्युति अनुदय वगैरह 1 से लेकर के अयोगी केवली तक 14 गुण स्थानों का जानना। ठीक है, बस।